प्रतापगढ़ बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला हूँ। मैं वही प्रतापगढ़ हूँ जहाँ की थेवा कला विश्वविख्यात है। मुझे कांठल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मैं अगर मेरी स्थापना की बात करूं तो मेरी स्थापना 1699 ईस्वी में महारावल प्रताप सिंह ने करवाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात मुझे एक स्वतंत्र जिला बनाया गया, लेकिन इसके बाद मुझे 1952 में जिला पुनर्गठन के कारण चित्तौड़गढ़ में शामिल कर दिया गया। फिर आया वो दिन 26 जनवरी 2008 का, जब मुझे पुनः एक पृथक जिला घोषित किया गया। मैं यदि मेरे क्षेत्रफल की बात करूं तो मेरा कुल क्षेत्रफल 4117.36 किलोमीटर है। मेरे 5 उपखंड तथा 5 तहसीलें हैं। 5 उपखंड हैं जिनका नाम प्रतापगढ़, अरनौद, छोटी सादड़ी, धरियावाद और पीपलखंटू है। मुझे वापस से नया जिला बनाया गया। तब उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के शरीर के कुछ अंग काटे गए और उनको मेरी तहसील बनाया गया। तहसीलों में पहली तहसील है धरियावद, जिसको उदयपुर से तोड़कर बनाया गया। उसके बाद नाम आता है प्रतापगढ़ तहसील का, जिसको चित्तौड़गढ़ से तोड़कर मेरे में जोड़ा गया। उसके बाद नाम छोटी सादड़ी और अरनौद को भी चित्तौड़ से अलग करके मेरा अभिन्न अंग बनाया गया। इसके बाद करें पीपलखंटू तहसील की बात तो यह बांसवाड़ा से अलग करके मुझ में जोड़ा गया। कांठल की गंगा कही जाने वाली माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अलावा जब मेरे और बांसवाड़ा के बॉर्डर से गुजरती है तो इस जरिए की भूमि को कंठाल का मैदान, छप्पन का मैदान और मेवल का मैदान कहा जाता है। मैं प्रसिद्ध हूँ अपने हींग उत्पादन के लिए, स्पेशली मेरे क्षेत्र के जीरावन मसाले के लिए, जिसका स्वाद गजब का है। दोस्तों, मेरे रीजन में मिक्स रेड एंड ब्लैक मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मेरे भूभाग में काफी मात्रा में अजवाइन, मसूर और सोयाबीन होता है। और चित्तौड़ से अलग होने के कारण यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में अफीम उत्पादन होता है। मिनरल्स एरिया कोई खास नहीं है, लेकिन मेरे केसरपुरा में हीरे की खोज की गई है। यहाँ की थेवा कला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। थेवा कला एक ऐसी कला है, इसमें कांच पर सोने की कलाकृति या यूं कहें शीशे पर सोने की सूक्ष्म चित्रकला की जाती है। यह चित्रकला मेरे राज सोनी परिवार की बेहतरीन कलाओं में से एक है। माना जाता है कि थेवा कला की शुरुआत नाथू सिंह सोनी ने की थी। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण में भगवान शिव को जिन 64 कलाओं का ज्ञाता बताया गया है, उन्हीं में से थवई कला का आज का थेवा आर्ट भी है। मैं यदि मेरे पर्यटन स्थलों की बात करूं तो सबसे पहले चलते हैं मेरे सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे सीता माता अभ्यारण्य में बहुत सारे जंगली जानवर एवं जंगल का सुंदर परिदृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पहाड़ों के बीच एक कुंड के पास सीता माता का एक छोटा सा मंदिर है। वहीं पास में ही गौमुख से निरंतर जल धाराएं बहती रहती हैं। वो पानी पीने में बड़ा ही स्वादयुक्त और शुद्ध होता है और पास में ही नदियां देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ कूच जलकुंड में नहाने का आनंद भी लिया जा सकता है। मेरे सीता माता अभ्यारण्य अपने यहाँ की उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही है अभ्यारण्य में रामायण कालीन स्थान जहाँ लव कुश ने भगवान हनुमान को बंदी बनाया था, आज भी मेरे इस अभ्यारण्य में देखा जा सकता है। मेरे इस अभ्यारण्य को 1989 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। सीता माता अभ्यारण्य 423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य अरावली, विंध्याचल और मालवा के पठार के बीच में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़ जिले और उदयपुर जिले में फैला हुआ है। अभ्यारण्य में 300 से ज्यादा जड़ी बूटियों वाले पौधे पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में आप सड़क माध्यम से पहुंच सकते हैं। अभ्यारण्य में आपको घूमने में काफी आनंद आने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। सीता माता अभ्यारण्य में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का 300 रुपए एक पर्यटन का लिया जाता है। भारतीय पर्यटकों का 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लिया जाता है। विद्यार्थियों का कम चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर आपके 2 पहिया और 4 पहिया वाहन का भी चार्ज लिया जाता है। इस अभ्यारण्य में ठहरने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरे इस अभ्यारण्य में आने का उचित समय सर्दी का है। वैसे आप गर्मी और वर्षा ऋतु में भी आ सकते हैं।
लेकिन घने जंगल में उबड़ खाबड़ रास्ता आपके लिए मुसीबत बन सकता है और आपके लिए रोमांचक भी हो सकता है। मेरे अभयारण्य में आपको बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, हायना, लंगूर, जंगली खरगोश, गीदड़, नीलगाय, नेवला, सिविट आदि देखने को मिलते हैं। अगर आप मेरे शहर की सैर करने आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सर्वप्रथम मेरे अभयारण्य में अवश्य हो आए। मैं प्रतापगढ़ अब आपको दिखाने वाला हूँ मेरा धूनी माता मंदिर। यह मंदिर मेरे शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र है। यह मंदिर बांसी से धरियावद आने वाली सड़क पर आता है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक छटा देखने को मिलती है। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक पवित्र धूनी देखने को मिलती है जो साल भर और 24 घंटे जलती रहती है। आप यहाँ पर आकर इसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ की चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। आप यहाँ बरसात के समय आएंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। यहाँ पर मेला भी लगता है। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोग अत्यधिक संख्या में घूमने के लिए आते हैं। मैं प्रतापगढ़ अब आपको दर्शन कराने वाला हूँ मेरी भंवर माता मंदिर का। भंवर माता मंदिर मेरे शहर का प्रसिद्ध मंदिर है। भंवर माता मंदिर मेरी छोटी सादड़ी कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा मार्ग पर स्थित है। यह जगह नीमच रेलवे स्टेशन से बड़ी ही करीब पड़ती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। ये जगह मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर देवी दुर्गा का ही रूप विराजमान है और यहाँ पर नीचे बहते हुए झरने में आप नहाने का आनंद भी ले सकते हैं। यह एक पिकनिक आदि के लिए बड़ा ही उपयुक्त स्थान है। आप अपने मित्रों या परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रकृति और अध्यात्म का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर भंवर माता की मूर्ति विराजमान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा दिवाक माता मंदिर। यह मंदिर मेरी जोलर ग्राम पंचायत में स्थित है। यहाँ पर भक्त माता को प्रसन्न करने हेतु हथकड़ियां या बेड़ियां चढ़ाते हैं। यह मंदिर पहाड़ियों के बीच में स्थित लगभग 200 साल पुराना है। माता की प्रतिमा सफेद रंग की बनी हुई है और वस्त्र और फूलों से सुसज्जित है। माता की प्रतिमा के पीछे आपको 9 देवी के दर्शन करने को मिलते हैं। इस जगह के बारे में प्राचीन मान्यताएं हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर जंगल हुआ करता था। घने जंगल में चोर डाकू रहा करते थे। चोर डाकू यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेते थे और मन्नतें मांगते थे। अगर वह डकैती करेंगे या जेल तोड़कर भागेंगे और सफल होंगे तो माता को हथकड़ी चढ़ाएंगे और इनकी इच्छा पूरी होती थी तो माता को यहाँ पर हथकड़ी चढ़ाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हथकड़ी चढ़ाने की परंपराएं चली आ रही हैं। इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे देवगढ़ पैलेस। मेरा देवगढ़ पैलेस एक मुख्य ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको प्राचीन महल देखने को मिलते हैं। यह महल मेरे मुख्य शहर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यह महल एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। यह महल बहुत अच्छी तरह से संरक्षित करके रखा गया है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राचीन रघुनाथ जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। मैं अब आपको घुमाने वाला हूँ मेरे कांठल के हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव मंदिर। गौतमेश्वर महादेव मंदिर मेरे अरनोद कस्बे से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर विराजमान शिवलिंग बहुत बड़ा और अति सुंदर है। इस जगह पर एक बहुत बड़ी गुफा देखने को मिलती है। इस गुफा के अंदर शिवलिंग विराजमान है। यह गुफा पहाड़ों के नीचे बनी हुई है। यह बरसात के समय सुंदर जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। यह जगह गौतम ऋषि की तपोस्थली रही है। यहीं पर वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे और उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की और उनको प्रसन्न करके उनसे एक वरदान प्राप्त किया कि जिस तरह मंदाकिनी गंगा कुंड में नहाने से मेरे पाप दूर हुए, उसी तरह आने वाले समय में भी इसमें नहाने वाले सभी जीवों के पापों का शमन हो, उन्हें सद्बुद्धि मिले। इसीलिए इस जगह को गौतमेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आकर आप मंदाकिनी कुंड में स्नान करते हैं तो आपको जीव हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। इसी गुफा के पास ही मंदाकिनी पाप मोचनी गंगा जी कुंड भी स्थित है। इसमें नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ एक पहाड़ की परिक्रमा करने पर
यहाँ के दर्शन पूर्ण होते हैं और यहाँ पर मात्र 11 रुपए में आपको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपके पाप धुल चुके हैं। है ना गजब। गौतमेश्वर महादेव को लेकर एक और कथा प्रचलित है जो कि मुगल काल की है। जब भारत में मुगलों का राज था तब हिंदू मंदिरों को बड़ी क्षति पहुंचाई गई थी। उसी क्रम में यहाँ भी मुगल बादशाह ने जब शिवलिंग को तोड़ने के लिए इस पर प्रहार किया तो यह कमल की आकृति में फट गया और फटने के दौरान इससे भंवरे निकले और उन भंवरों ने बादशाह और उसकी सेना पर आक्रमण किया। भंवरों के आक्रमण को देखकर मुगल बादशाह ने भगवान से प्रार्थना की, अगर इन भंवरों से मैं बच गया तो यहाँ मंदिर निर्माण करवाऊंगा। उसके बाद मुगल बादशाह ने मंदिर का निर्माण करवाया और एक शिलालेख भी लिखवाया कि अगर कोई मुसलमान इस मंदिर को क्षति पहुंचाता है तो उसे सूअर की कसम है, और अगर कोई हिंदुस्तान को क्षति पहुंचाएगा तो उसे गाय की कसम है। इसी तरह यहाँ कौमी एकता की भी एक अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। अगर मैं मेरे यहाँ के वाहन रजिस्टर की बात करूं तो मेरे शहर के वाहन RJ 35 से रजिस्टर होते हैं। मैं प्रतापगढ़। अगर मेरे क्षेत्र की प्रमुख भाषा की बात करूं तो मेरे शहर की मुख्य भाषा मालवी है, जिसे रांगड़ी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जाखम बांध की, जो कि जाखम नदी के ऊपर बना हुआ है। आपको बता दूं, यह जाखम नदी पर बना हुआ है और इसी वजह से इसका नाम जाखम बांध है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन और सिंचाई करना है। इस परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़ और बांसवाड़ा के आदिवासी किसानों को अति लाभ हुआ है। 31 मीटर भराव क्षमता वाले इस बांध से 28,000 हेक्टेयर सिंचित और 30,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई होती है। जाखम बांध धरियावद से 32 किलोमीटर दूर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं में बना हुआ है। बांध तथा उसके आसपास कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन्हें विकसित कर दिया जाए तो हजारों पर्यटक साल भर वहां आते रहेंगे। लेकिन विधायक, सांसद तथा जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के बाद भी सीता माता अभ्यारण्य का नेशनल पार्क का दर्जा तो दूर, जाखम बांध के आसपास क्षेत्र में विकास के लिए बजट तक मंजूर नहीं हुआ। ऊंची पहुंच वाले लोगों के लिए अत्याधुनिक रेस्ट हाउस जरूर बन गए हैं, जहां आम लोगों का प्रवेश निषेध है। तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए ने कुछ नहीं रखा है। बात करें यहाँ बिजली उत्पादन की तो यहाँ पर 350 मेगावाट बिजली पैदा करने की प्रस्ताव ठंडे बस्ते में जा चुका है। जाखम बांध की 3.25 मीटर ऊंची दीवार है, लेकिन गेट अभी तक नहीं लगा है, वरना 1050 MCFT पानी की बढ़ोतरी होती, जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के कई छोटे छोटे गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए वरदान सिद्ध होता। मेरे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के लिए एक दरगाह बनी है, जिसे काका साहब की दरगाह भी कहते हैं। इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि यह दिखने में ताजमहल के समान ही प्रतीत होता है। इसे छोटा ताजमहल कहा जा सकता है। मैं अगर राज्य के प्रमुख शहरों से अपनी दूरी की बात करूं तो मैं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से 110 किलोमीटर, बांसवाड़ा से 87 किलोमीटर, उदयपुर से 165 किलोमीटर, जोधपुर से 435 किलोमीटर और राजधानी जयपुर से 418 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। यदि आप मुझसे मिलने आने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझसे मिलने के लिए आप सड़क और वायु मार्ग से आ सकते हैं। रेल मार्ग मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर आप मुझसे मिलने के लिए सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि राज्य के हर जिले से मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे तक आने के लिए हर समय बसें तैयार मिलती हैं। अगर आप मुझसे मिलने के लिए वायु मार्ग से आने वाले हैं तो आपको बता दूं मेरा निकटतम हवाई अड्डा डबोक है, जो मुझसे 145 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं प्रतापगढ़ आपको मेरे शहर घूमने हेतु आमंत्रित करता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।